जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम जयपुर। जी हाँ, गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं है। चाय देख करके ऐसा मत समझो कि गुड मॉर्निंग हो गई है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। यहाँ पी रहा हूँ मैं चाय और सामने खड़ी है अपनी सुजुकी वी स्टॉर्म 250। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस बाइक के बारे में कि कैसी है, बाइक में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कमी है, सब कुछ जानेंगे इस बाइक के बारे में। बाइक को खरीदने के बाद में ऑलमोस्ट अभी 100 किलोमीटर ही चलाए मैंने, मतलब समय ही नहीं मिल पा रहा बाइक को चलाने का। लेकिन अभी समय फुल ऑन मिलेगा अपने को, अच्छे से चलाएंगे, बहुत सारे काम है वो भी कराएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि सुजुकी वी स्टॉर्म अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 में, तो ये बाइक मतलब कैसी है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, चलने में कैसी है, और एक्चुअल में अगर इसमें कुछ कमी है तो क्या कमी है, सब पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ, सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद में चलते हैं बाइक को लेकर के और करते हैं इस बाइक के बारे में बातें। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हमारे साथ है सुजुकी की वी स्टॉर्म 250 SX। वैसे बाइक टेस्ट राइड के लिए नहीं लाया हूं, पता है आपको कि खरीद ली मैंने ये बाइक। तो आज अपनी बाइक का रिव्यू बना रहा हूं मैं कि आखिर 2026 में इस बाइक को आप लेना चाहते हो, मतलब ये वर्थ है, आप इसे ले सकते हैं या नहीं। जब भी कोई बाइक अपन लोगों को पसंद आती है ना, लेने के लिए मन करता है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं कि बाइक आखिर दिखती कैसी है। तो अगर लुकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले बताता हूँ आपको इसके बारे में, ये लुकिंग में दिखती कैसी है। देखने में इस बाइक का डिजाइन कुछ बीक है, मतलब कट टू कट जो है इसकी फिनिशिंग दी हुई है, और देखने में थोड़ी तो लगती है आपको ये एडवेंचर बाइक, और थोड़ी बहुत लगती है आपको स्पोर्ट्स और टूरर बाइक। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लाइट्स की। तो इसकी जो हेडलाइट है या फिर टेल लाइट है पीछे वाली, दोनों मिलती है आपको LED में, और साथ के साथ बैक में जो आपको लाइट मिलती है ना, वो मिलती है रियर कॉम्बिनेशन लाइट। बाइक वैसे तो देखने में थोड़ी बल्की लगती है, लेकिन इसकी जो ये नकल कवर्स है ना, ये इसको थोड़ा और बल्की लुक देते हैं। आपको मिलते हैं इसमें नकल कवर्स के साथ आपको देखने को मिलती है इसमें एक लार्ज विंड स्क्रीन। पहले जो विंड स्क्रीन आती थी इसमें वो छोटी आती थी, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। लेकिन जैसे मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंच, तो उसमें भी ये थोड़ी सी छोटी पड़ती है। उसका एक जुगाड़ है, वो अपन करेंगे, तो आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगा मैं आपको। अभी तो क्या है, इसको चलाता हूँ ना मैं, तो मेरे हेलमेट पे सारी हवा आती है, तो उसका इलाज करेंगे अपन बहुत जल्दी। लेकिन इसकी जो विंड स्क्रीन है, अगर आपकी हाइट 6 फीट से नीचे है ना, 5-6 से 6 फीट या 6 फीट 1 इंच तक, तो बेस्ट है। अच्छा, इस बाइक में आपको सेपरेट सीट मिलेगी, पिलियन के लिए तो अलग सीट मिलेगी, साथ के साथ राइडर के लिए आपको अलग सीट मिलेगी। दोनों मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे, आराम से बैठ पाएंगे। बाइक में आपको अलग से इंजन गार्ड लगवाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये जो प्लेट आ रही है इंजन की, ये तो पहले प्लास्टिक में मिलती थी, लेकिन अभी आपको ये मेटल में मिलती है। तो नीचे से अगर पत्थर वगैरह कुछ लगता है तो आपका इंजन तो प्रोटेक्ट रहने वाला है। देखो, ये इस बाइक का नया कलर है। शुरू में जो येलो कलर आता था ना इस बाइक में, उसमें ये फ्रंट के साथ में ये जो रियर है ना, ये वाला पैनल, ये भी आपको येलो देखने को मिलता था, ये दिख रहा होगा आपको। लेकिन अभी क्या है, यहाँ भी येलो है और पीछे ब्लैक है, लेकिन इसमें आपको ग्राफिक थोड़े चेंज मिलेंगे। पुराने वाला जो येलो कलर आपने देखा होगा, उसमें यहाँ ग्राफिक्स आपको नहीं मिलते। सुजुकी भी आपको यहाँ मिलता था देखने को, लेकिन अभी सुजुकी यहाँ आ गया और ये जो ग्राफिक्स है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर बाइक में एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको मिलने वाला है ड्यूल एग्जिट एग्जॉस्ट। कहने का मतलब ड्यूल बैरल मिलने वाले हैं आपको, 2 नलियाँ मिलेगी, दोनों से धुआं जो है बाहर निकलेगा, और अगर कोई चिढ़ता है आपसे तो उसका धुआं कहीं और से निकलेगा। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में तो मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक। इनका ट्रेवल सस्पेंशन का जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा सा कम है, लेकिन चलता है यार, मतलब इतना ओके है। अगर आप इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया इतना सफिशिएंट है। साथ के साथ रियर में आपको देखने को मिलता है स्विंग आर्म का एडजस्टेबल सस्पेंशन। इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपनी राइडिंग क्वालिटी के हिसाब से। तो इसका फ्रंट वाला जो व्हील है वो मिलता है आपको 19 इंचेस का, साथ के साथ रियर वाला जो व्हील है वो मिलता है आपको 70 इंचेस का। पीछे वाला जो व्हील है वो थोड़ा छोटा मिलेगा आपको 2 इंचेस, और उससे जो इसकी राइडिंग क्वालिटी है ना बाइक की, वो बहुत बेस्ट हो जाती है, चाहे वो हाईवे हो और चाहे वो हो ऑफ रोड। बाइक में ब्रेकिंग की बात करें अपन, तो दोनों में मिलते हैं आपको बाइबर की ब्रेकिंग, और साथ के साथ ड्यूल चैनल ABS, और बाइक का जो ABS है ना, बिल्कुल परफेक्ट। बाइक में राइडर के लिए जो आपको फुटरेस्ट मिलने वाला है वो कुछ रबडिंग वाला मिलने वाला है, इसमें रबड़ लगा हुआ आएगा, और अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो इसको भाई आप हटा सकते हो, और इसको आप हटा दोगे ना तो मतलब आपका पैर बिल्कुल फिसलेगा नहीं। वैसे इस पर भी आपकी जो राइडिंग क्वालिटी वो बहुत रहने वाली है अच्छी, ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है।
आजकल कई ऐसी बाइकें आपको देखने को मिलेगी जिसमें रियर कैरियर की ये जो बार है ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें एक बहुत मजबूत बार दी हुई है। इस पर चाहो तो आप प्लेट लगा करके आराम से जो है अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हो। मजबूती इसकी काफ़ी अच्छी है। देखो जैसा बाइक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बाइक बनी है एडवेंचर और टूरिंग के लिए। तो एडवेंचर और टूरिंग के लिए सबसे मेन बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इस बाइक में बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है जो मिलता है आपको 205 mm का। बाइक पे अगर आप लॉन्ग राइड पे जाओ तो आपका मोबाइल जो है वो डिस होगा, आपके जो गैजेट्स हैं वो डिस होंगे। तो उसके लिए इसमें यहीं साइड में दिया हुआ है, ये देखो चार्जर, मतलब यहाँ आप केबल लगाओ और यहाँ कहीं आपका जो है मोबाइल वगैरह सेट कर लो और साथ में चार्जिंग लगाओ। इस बाइक में आपको देखने को मिलता है डिजिटल कंसोल, और ये जो डिजिटल कंसोल है ना इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो डिजिटल कंसोल है ना ये मोबाइल से जुड़ जाता है, एक ऐप आती है सुजुकी, उससे ये कनेक्ट हो जाता है। और उस कनेक्शन के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मोबाइल में कॉल आता है तो उसका मिस्ड कॉल अलर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐप में आप जो है एक अपनी स्पीड की जो है लिमिट उसको मतलब सेट कर सकते हो। अगर उससे ऊपर आपकी बाइक जाती है, चलाते हो, तो उसका अलर्ट भी आपको यहाँ मिलने वाला है। साथ के साथ अगर कोई आपको कॉल करता है, मैसेज करता है या व्हाट्सअप आता है तो उसके भी जो है नोटिफिकेशन आपको इस स्क्रीन पे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ इस कंसोल में आपको देखने को मिलता है फ़ोन की बैटरी का लेवल। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे मोबाइल की बैटरी अभी फुल है, जो यहाँ दिखा रहा है कि फुल है, तो मतलब जो है बैटरी का लेवल भी आपको ये दिखाएगा, मोबाइल की बैटरी का लेवल। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी जो है आपको उसमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मतलब जैसे मोबाइल आपका कनेक्ट होगा इस कंसोल से ब्लूटूथ के थ्रू, जब भी आप मोबाइल में जो है लोकेशन सेट करोगे वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ दिखाएगा। साथ के साथ अगर आप लगाते हो नेविगेशन तो ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो आपको दिखाएगा ही। साथ के साथ आपको ETA भी बताएगा। ETA का मतलब एस्टिमेट टाइम, मतलब कितनी देर में आप कहाँ पहुँचने वाले हो वो भी यहाँ आपको शो करेगा। इस बाइक में हम कलर की बात की जाए तो सबसे पहले तो येलो की बात कर लेते हैं। येलो में इसके 2 कलर आते हैं। एक कलर तो ये आता है जो आपके सामने खड़ा है, जिसमें फ्रंट आएगा येलो और बैक का जो ये फेडर आएगा ना ये पार्ट ये आएगा ब्लैक। साथ के साथ दूसरा इसमें एक कलर आता है जिसमें फ्रंट भी येलो मिलेगा आपको और बैक में भी येलो मिलेगा। 2 कलर तो ये हो गए। तीसरा कलर मिलता है आपको ब्लैक, चौथा रेड, पांचवा ऑरेंज, छठा ब्लू। जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। वैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर इसका ये येलो ही है, मुझे भी यही पसंद आया था। देखो अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें जो इंजन मिलता है वो मिलता है आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन विद एसोसिएस टेक्नोलॉजी। एसोसिएस टेक्नोलॉजी देखो यहाँ भी लिखी हुई है, इसका मतलब ये है सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। कहने का मतलब इसमें जो ऑयल है ना वो नलियों के थ्रू आता है फ्रंट में। ये इधर देखो इसमें रेडिएटर के जैसा कुछ दिया हुआ है, हालांकि वो रेडिएटर है नहीं, लेकिन उसमें आता है और फिर ठंडा होकर के वापस चला जाता है। ये सुजुकी की एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेंटेनेंस तो लो आता ही है, साथ के साथ इंजन भी अच्छा कूल रहता है। अब अगर इस बाइक में हम पावर की बात किया जाए तो इसमें मैक्सिमम पावर मिलता है 26.5 PS का एट द रेट ऑफ 9300 RPM। अगर टॉर्क की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 22.2 Nm का टॉर्क एट द रेट ऑफ 7300 RPM पर। बाइक में आपको देखने को मिलता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स। साथ के साथ इस बाइक की जो हाइट है ना ओवरऑल है 1355 mm की हाइट। मतलब अगर 5-7 से कम आपकी हाइट है ना तो इसको चलाना भाई थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी कैसे। बाइक की जो सीट हाइट मिलेगी आपको देखने को वो मिलेगी 835 mm की। मतलब अगर 5-7 से कम की हाइट है तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। दिखने में बाइक थोड़ी आपको ऐसे लगती है कि थोड़ी छोटी सी हो, लेकिन वो केवल वीडियो में दिखती है। असल में इस बाइक की आप टेस्ट राइड लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर में ये बाइक है क्या। बाइक की अगर हम वेट की बात करें तो इस बाइक में आपको वेट मिलता है 167 kg का कर्व वेट, और साथ के साथ में इसमें जो आपको टैंक मिलता है उसकी कैपेसिटी है 12 लीटर। हाँ कैपेसिटी थोड़ी कम है लेकिन बाइक का एवरेज थोड़ा सही है, तो वो कहीं आपको दुख देने वाला नहीं है। देखो 835 mm की जो है आपको इसमें सीट हाइट मिलती है। और जो पोस्चर की बात करें सबसे पहले तो पोस्चर बहुत बढ़िया रहने वाला है। अभी तक मैं क्लासिक चला रहा था, क्लासिक में कहीं ना कहीं कंधे दर्द होते थे, लेकिन इसमें पोस्चर बिल्कुल एक जो एडवेंचर बाइक आती है ना बिल्कुल वैसा पोस्चर है इस बाइक में। और जो आपका जो पैर है वो थोड़ा स्विंग आर्म में रहने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि दुख होए और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट होए, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही रहने वाला है। 835 mm की जो है इसमें सीट हाइट आपको मिलती है, लेकिन अगर आपकी हाइट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम है तो एक ऑप्शन आपको देती है कंपनी, वो ये देती है कि इसकी जो सीट हाइट है ना वो आप 25 mm तक कम कर सकते हो। वो सीट हाइट की जो है विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, उससे आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपके पैर जो हैं वो आराम से टिक जाएंगे। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस बाइक में क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसी दिखती है, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। लेकिन एक्चुअल में बाइक आदमी लेता कब है? लेता जब है जब उसको चला लेता है और चला करके उसको फील आती है, उसको पावर महसूस होती है, चलने में अच्छी लगती है, साथ ही साथ ब्रेकिंग भी अच्छी है।
तो ये सब चीज़ें भी अपन देख लेते हैं। अभी चलाते हैं इस बाइक को और देखते हैं आखिर बाइक परफॉर्म कैसा करती है, और बताता हूँ आपको। वैसे बाइक में तो कोई ज़्यादा कमी तो लगी नहीं मुझे अभी तक देखने में, लेकिन एक कमी है जो खड़ी खड़ी बाइक में थोड़ी सी फील हुई मुझे, और वो है इसका हॉर्न। देखो इसका हॉर्न सुनाता हूँ आपको। मतलब इसका जो हॉर्न है ना वो थोड़ा सा आपको मिलने वाला है देखने को, मतलब पीपी वाला, पीपी जो साउंड है ना वो ये हॉर्न करता है। लेकिन कोई बात नहीं, मॉडिफिकेशन में इसको अपन थोड़ा बहुत चेंज करवा देंगे। देखो बाइक तो वैसे दिखने में तो आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट सी लगती होगी वीडियो के अंदर, लेकिन एक्चुअल में जब इसके ऊपर आप बैठोगे ना तब आपको फील होगा कि आखिर ये बाइक है क्या चीज़। अभी यहाँ से हम सबसे पहले इसका सुनेंगे एग्जॉस्ट साउंड, मतलब ये आइडल साउंड इसका कैसा है। तो ये ऐसे तो स्टार्ट होगी नहीं, क्लिच दबा के स्टार्ट होती है। अब इसका साउंड सुनो आप। इसका जो साउंड मिलेगा ना आपको वो एक थंब वाला साउंड नहीं मिलेगा, एक बजिंग वाला साउंड मिलेगा। जैसे स्पोर्ट्स बाइक वगैरह होती है ना तो थोड़ा वैसा देखने को मिलेगा आपको इसका साउंड। चलो कोई ना, अब चलाते हैं और देखते हैं आखिर ये चलती कैसी है। क्लच नॉर्मल है, बता दूं आपको स्लीपर असिस्ट क्लच इसमें नहीं मिलता है आपको, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है। वैसे सुजुकी को इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से स्लीपर असिस्ट ज़रूरी है। बाकी बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। अगर लॉन्ग राइड पे जाओगे तो कहीं दिक्कत तो आने वाली नहीं है। देखो 250 सीसी के हिसाब से बाइक में पावर बहुत अच्छी है, और जो एक स्मूथनेस है ना बाइक की, उस पर तो भाई मैं फ़िदा हूँ। पहले जब चलाता था मैं बाइक तो ऐसा लगता था मुझे कि बाइक में थोड़ा सा हैवीनेस या जो थंब होता है ना साउंड वो होना चाहिए, लेकिन जब से इस बाइक को चला रहा हूँ मैं तब से ऐसा फील हो रहा है मुझे कि बाइक जितनी स्मूथ होगी ना, उसका इंजन जितना रिफाइन होगा, उतना ही बाइक को चलाने में मज़ा आने वाला है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ABS बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और बाइक की जो हैंडलिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। देखो अभी मेरी बाइक चली है 104 किलोमीटर, तो अभी इसकी फर्स्ट सर्विस तो हुई नहीं है, तो इसको ज़्यादा भगाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तक कहा जाता है कि 60-70 के करीब जो है आप अपनी बाइक चलाओ। V-Storm की टॉप स्पीड आती है तकरीबन 150 अराउंड, मतलब 150 से 155 आराम से भग जाती है, और आप इसको पूरे दिन 100 से 120 की स्पीड के बीच में क्रूज़ करोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको विंड का नॉइज़ आ रहा होगा, तो वो मेरे हेलमेट पे आ रहा है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है और विंड जो है अपने हिसाब से विंडशील्ड थोड़ी सी कम है। और विंडशील्ड में दो जुगाड़ आप कर सकते हो, एक तो एक्सटेंडर लग जाता है यहाँ ऊपर, और अगर ऐसा आप नहीं चाहते हो तो एक दो पट्टी लग करके ये थोड़ी ऊँची हो जाती है, तो जो ऊँची हो जाती है ना वही वाला जुगाड़ अपनाऊँगा मैं। इस बाइक को चला करके ऐसा लगता है मुझे कि आप इसको हाईवे पे भगा लो, आप इसको थोड़ा बहुत ऑफ रोड में ले जाओ, वाटर क्रॉसिंग में ले जाओ, कहीं तो अटकने वाली नहीं है ये। सुजुकी में एक जैपनीज सोच है, और जैपनीज सोच आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। बाइक का अभी तक मुझे ऐसा कोई कॉन्स तो मिला नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि इस कारण से आप इस बाइक को जो है रिग्रेट कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। लेकिन बाइक को लेने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरे लिए मेन है वो है भाई इसकी वारंटी। मतलब कुछ 2-2.5 हज़ार ऐसा कुछ दे करके 2300 रुपये अराउंड दे करके आप सिक्योर हो जाते हो 10 साल के लिए। अब सोचो आप एक ऐसी बाइक ले रहे हो जो 1,20,000 किलोमीटर या फिर 10 साल तक सिक्योर हो, तो कैसा हो, जिसमें आपका इंजन से लेकर के सब अमूमन सब चीज़ें जो हैं कवर अप हो जाती हैं। तो मैं तो सबसे पहले मेन पॉइंट यही देखा था, मैंने कहा 10 साल तक मैं सिक्योर हूँ बाइक में, अगर इंजन में कुछ भी होता है तो सुजुकी जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात होती है देखो अटकने की। अटक आदमी कहीं भी सकता है, कोई भी बाइक अटक सकती है, मशीन है, हो जाता है, लेकिन अमूमन एक चीज़ है कॉमन प्रॉब्लम जो हर बाइक के साथ होती है, और वो है पंचर। अगर पंचर हो गई बाइक तो क्या करोगे आप? आज के टाइम में बाइक में ट्यूबलेस टायर होना बिल्कुल मस्ट है, और ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। चलने में बाइक बहुत बढ़िया है, लो स्पीड लो RPM पे बाइक को आप चलाओगे तो जो हैंडलिंग है इसकी बड़ी प्यारी है।
और 167 ग्राम का जो है इस बाइक में वेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बाइक भारी है। और वैसे भी मैं 5 साल क्लासिक चला चुका हूँ, तो मुझे तो वैसे भी ये भारी लगने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे, अभी फर्स्ट सर्विस हो जाए उसके बाद चलाएंगे। बाइक को इस तरीके से सुजुकी ने जो है बनाया है ना कि अगर आप चलते हो तो रेड लाइट पे या ट्रैफिक में कहीं रुकते हो ना, तो कोई ना कोई नोटिस ज़रूर करता है आपको और पूछता तो है, भाई ये कौन सी बाइक आ गई, ये कितने की ली है आपने। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है अभी 10-15 दिनों के अंदर। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ खरीद करके गलती नहीं की है मैंने, और बहुत सोच समझ करके ली है इस बाइक को मैंने। बहुत बढ़िया। बाइक में प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी को लेकर के जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब मिलेगी आपको इस बाइक के अंदर। कहाँ जा रहा है भाई। जैसे इस बाइक की ब्रेकिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। ट्यूबलेस टायर आपको मिल ही जाते हैं, साथ के साथ दोनों यानी ड्यूल चैनल ABS मिलेगा आपको। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको वीक बनाते हैं, जैसे स्लीपर असिस्ट क्लच है जो इसमें नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि स्लीपर असिस्ट क्लच की वजह से जो है आप बाइक को कैंसिल कर दो। दूसरा इसका हेडलाइट, इसकी जो हेडलाइट मिलेगी आपको वो थोड़ी सी वीक मिलेगी, और साथ के साथ जब मोड़ पे आप मोड़ोगे ना तो मतलब इसमें क्या हैंडल घूमता है, लाइट तो घूमती नहीं है, क्योंकि आगे हेडलाइट वाला पोर्शन जो है वो अलग है, तो हैंडल ही घूमता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन उसका जुगाड़ तो आप जानते ही हो, आजकल फॉग लाइट वगैरह लग जाती हैं, तो वो भी आप आराम से लगा सकते हो। और किसी बाइक की अगर लाइट अच्छी होती है ना तो भी फॉग लाइट तो भाई बंदा लगाता ही है, क्योंकि बाइक का रोला अलग ही जम जाता है। दोस्तों अभी तो फिलहाल चल रहा है 2025 का लास्ट, तो 2026 का ही एडिशन है देखा जाए तो, क्योंकि अभी नवंबर में जो है मैन्युफैक्चरिंग है इस बाइक की जो मेरे पास में है, और जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। मुझे तो भैया बाइक है ना बहुत सही वाली लगी, मतलब क्या बताऊं मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बाइक ले ली तो इसलिए मुझे अच्छी लगी, लेकिन वाकई में एक्चुअली ये जो बाइक है ना ये भाई एक नंबर है ना। अगर आपने चला करके नहीं देखी हो तो जाओ टेस्ट राइड लो। टेस्ट राइड लोगे ना तो अपने आपको फील हो जाएगा कि 250 सीसी के सेगमेंट में ऐसी बाइक अगर आपको मिल जाए तो बहुत सही है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना। ऐसी कोई चीज़ जो इस बाइक के बारे में जो है इसका नेगेटिव फेस को दिखाती है वो भी आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।